Which one of the following plants show maxillary estivation and diadelphous stamen? तो पूछा गया है क्वेश्चंस में कौन सा ऐसा एक प्लांट है जिसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है और डाइअडेल्फस स्टामेन होते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है कि पेटल का अरेंजमेंट होता है ये कि पहला जो पेटल होता है जो पोस्टीरियर एंड पे होता है ये पेटल इनको कहा जाता है स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं इसको? स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद एक और पेटल इसके अंदर स्टार्ट होता है। तो पहला वाला पेटल जो होता है स्टैंडर्ड वाला पेटल वो इसको ओवरलैप कर रहा होता है। ये जो दो लेटरल पेटल हैं इन लेटरल पेटल को कहा जाता है विंग। अब इन दो लेटरल पेटल के अंदर दोबारा से पेटल का एक अरेंजमेंट स्टार्ट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो लेटरल पेटल अब इसको ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो ये जो होता है इस पेटल को कहते हैं ये एंटीरियर है सबसे ज़्यादा। तो एंटीरियर वाले साइड पे होता है तो एंटीरियर पेटल हो गया ये। इसको कहा जाता है कील। तो पहले पेटल का अरेंजमेंट जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, दूसरे वाले को विंग, तीसरे वाले को कील कहते हैं। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को जिस तरीके का ये होता है पेटल का ये अरेंजमेंट, इस पेटल के अरेंजमेंट को कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, अब ये बताना है डाइअडेल्फस स्टेमन। डाइअडेल्फस दो स्टेमन्स होंगे। ठीक है, 9+1 का अरेंजमेंट होता है। वैसे तो देख दो स्टेमन्स होते हैं। अभी आप इतना ही रखो। ठीक है, क्योंकि हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो तब बताया जाएगा। तो देखो कोलेकम ऑटमनेल, कोलेकम ऑटमनेल जो होता है उसमें कैसे आपको देखने को मिलेगा, उसमें वेलवेट टाइप का आपको देखने को मिलता है एस्टिवेशन। अब वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन कैसा होता है? इसमें जो पेटल का अरेंजमेंट होता है या सेपल्स का जो अरेंजमेंट होता है बिल्कुल एक के बाद एक होता है। एक ये हो गया, ये खत्म, दूसरा यहाँ से स्टार्ट, तीसरा यहाँ से स्टार्ट, चौथा यहाँ से स्टार्ट। तो ये मार्जिन्स पे केवल टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ये कहीं पे भी ओवरलैप नहीं होंगे। ये मार्जिन्स पे देख रहे हो ना आप, ये केवल यहीं पे टच कर रहे होंगे, बाकी ये ओवरलैप नहीं करेंगे। तो वेलवेट इसमें पाया गया तो इसलिए ये जो है ऑप्शन गलत हो गया। फिर एलियम सेपा, इसमें भी सेम वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है। फिर उसके बाद आप देखोगे सोलेनम नाइग्रम, तो इसमें भी वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है। मतलब कि सेपल या फिर जो पेटल है वो अरेंजमेंट इस तरीके का होगा। ये एक सेपल खत्म हुआ या पेटल जो कुछ भी है, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद तीसरा स्टार्ट होगा, फिर चौथा स्टार्ट होगा और यहीं पे आगे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। तो ये वाला जो है वेलवेट है तो इसलिए ये भी खत्म, ये वाला वेलवेट है तो ये भी खत्म। वैक्सिलरी एस्टिवेशंस होता है पायसम सैटिवम में, और डाइअडेल्फस स्टेमन्स यानी कि 9+1 का अरेंजमेंट होता है इसमें। एक तो 9 तो स्टेमन्स ऐसे जुड़े रहेंगे, ठीक है, और एक जो है अलग से ऐसे निकला रहेगा स्टेमन, तो इसको ही कहते हैं डाइअडेल्फस स्टेमन। तो राइट आंसर इसका है पायसम सैटिवम।